Hi student, welcome to सर्वोत्तम YouTube चैनल शॉर्ट एंड मेड इजी सीरीज में आज क्लास 8 डिप्थोंग पार्ट 1 चैप्टर 5 में डिप्थोंग के बारे में हम लोग सीखेंगे। डिप्थोंग वॉवल्स का मतलब होता है साउंड ऑफ टू वॉवल्स। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। सारी बुक में दो टाइप के वॉवल्स हैं, एक हम कर चुके, फॉर एग्जाम्पल पा में भी आगो टू वाला हमने किया था। उसी तरीके से डिप्थोंग का भी फार्मूला होता है, जैसे आई नाउ एंजॉय म्यूजिक। आई इज ए फर्स्ट प्लेस वॉवल and now is a third place, enjoy is a first and third। इसमें हमारे पास सेकंड प्लेस का कोई वॉवल नहीं होता, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड प्लेस का। और इसके लिए जैसे हमने फॉर्मूला किया, आई में कौन सी साउंड आती है, अपना देखो आ और ई, दो साउंड को मिलाकर एक साउंड बनती है आई। इसी तरीके से नाउ, नाउ में कौन सी साउंड आती है, नाउ, आ और उ, दो साउंड मिलाकर एक साउंड बनी आओ। इसी तरीके से एंजॉय में एंजॉय, कौन सी साउंड आ रही है, आए, ऑय। ठीक है, तो आ और य, ऑय। इसी तरीके से थर्ड होता है म्यूजिक, म्यूजिक में म्यू यानी ई और उ, तो दो साउंड्स को मिलाकर हमारे पास एक साउंड बनती है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में भी लिख दिया है कि आई, आओ एंड ऑय, और थर्ड इज ए यू। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास चार वॉवल्स होते हैं। तो आई के लिए हमारे पास ये वाला सिंबल होता है, आओ के लिए ये सिंबल बनाया गया है, ऑय के लिए ये वाला, और यू के लिए ये सिंबल। अब जैसे हमारे पास डैश एंड डॉट वॉवल थे, इसी तरीके से ये चार नए वॉवल्स इंट्रोड्यूस किए हैं जिनको डिप्थोंग वॉवल्स कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल, आई पहले आएगा तो उसी तरीके से लगेगा जैसे हमने पीछे वॉवल्स किया था, सेम साउंड पहले आ रही है तो पहली साइड, बाद में आएगी तो बाद वाली साइड। ठीक है, तो वही चीज है, रूल वही इंप्लीमेंट होता है। फर्स्ट प्लेस का आएगा तो टोटली आउटलाइन जो होगी लाइन से ऊपर। एंड आओ, आओ जो होता है बाद में आ रहा है। ठीक है, जैसे कोई भी वर्ड्स करेंगे तो ये दोनों तरफ वॉवल्स की साउंड लगती है, बाद में आएगा तो बाद वाली साइड, पहले आएगा तो पहली साइड। सेम ऑय जो होता है फर्स्ट का है तो साउंड बाद में आएगी तो बाद, पहले आएगी तो पहले। ठीक है, तो रूल वही सब चलेंगे जो हमने वॉवल्स पहले किए। यू जो होता है, यू की साउंड अगर बाद में आएगी तो इस तरीके से लगेगा, पहले आएगी तो इस तरीके। बट इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट है कि अगर ये जो वॉवल्स हैं इजियर ज्वाइनिंग के कारण एक साइड बिना पेंसिल उठाए जुड़ जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे आई हमने लिखना है तो आई इस तरीके से करने के बजाय पेंसिल उठा के ऐसे लिखेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, आई ऐसे लिखा और बिना पेंसिल उठाए ये जुड़ सकता है। और इसी तरीके से आएंगे दोनों तरफ, बट साउंड पहले आ रही है तो पहली साइड ये जुड़ जाता है आई, बाद में आएगा तो इसमें आपको पेंसिल उठानी पड़ती है। सेम इसी तरीके से जैसे अभी मैं आपको आगे बताता हूं, तो आई किसी भी स्ट्रोक में फर्स्ट साइड आएगा तो ये बिना पेंसिल उठाए इजीली जुड़ सकता है, बाद में आएगा तो पेंसिल उठानी पड़ती है। आओ जो होता है अगर किसी भी स्ट्रोक में बाद में आएगा तो इजियर ज्वाइनिंग के कारण ये बिना पेंसिल उठाए जुड़ जाता है, और पहले अगर आएगा तो यहां पर पेंसिल उठानी पड़ेगी। ऑय जो होता है चाहे किसी भी स्ट्रोक में बाद में आए या पहले आए तो ये जुड़ता नहीं है। यू जो है सेकेंड साइड अगर आता है तो इजियर ज्वाइनिंग के कारण बिना पेंसिल उठाए ये जोड़ा जा सकता है, और फर्स्ट साइड आए तो इसमें पेंसिल उठ जाती है। ये हम जोड़ते क्यों हैं, क्योंकि देखो आए ऐसे करके ऐसे लिखने के बजाय इजीली
ये वॉवल जुड़ सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि आई किसी भी स्ट्रोक में फर्स्ट साइड आए तो ज्वाइन हो जाएगा, बाद में आएगा तो पेंसिल उठा के हमें लिखना पड़ेगा। आउ जो होता है ये सेकंड साइड ज्वाइन होता है, फर्स्ट साइड आएगा तो ज्वाइन नहीं होगा। जो ऑय वाला है ये किसी भी साइड ज्वाइन नहीं होता, ना पहले ना बाद में। यू जो होता है हमारा सेकंड साइड ज्वाइन होता है, फर्स्ट साइड आए तो आपको पेंसिल उठानी पड़ती है। तो अब इसी टाइप के इन्हीं से हम रिलेटेड वर्ड्स करेंगे, जैसे आई, यानी आई के बारे में टाई वर्ड है। तो अब देखो आई कौन से प्लेस का वोवल है, फर्स्ट। तो फर्स्ट प्लेस के कारण टी लाइन से ऊपर और आई बाद में आ रहा है तो इधर इस टाइप से हमें लिखना है। टाइम, इसमें भी आई बाद में आ रहा है तो हमें पेंसिल उठानी पड़ेगी। आइटम, अब इसमें आई जो आ रहा है पहली साइड आ रहा है, तो आप क्या देखो कि हम ऐसे लिखने की बजाय जैसे ऐसे लिखते हैं फिर बाद में आई लगाएं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, इसमें आई टर्म, तो बिना पेंसिल उठाए फर्स्ट साइड ये आई ज्वाइन हो सकता है। आइडल, अब इसमें भी वही चीज है, आई ल बिना पेंसिल उठाए जुड़ रहा है। आइस, ये देखिए, ठीक है। अब इसको क्या पढ़ते हैं, ISLE, ज्यादातर बच्चे इसको आइजल बोल देंगे, बट नहीं, अगर आपने आइजल भी लिखा जब आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आई के साथ एल जुड़ा है तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, जोड़ के पढ़ सकते हैं, आई ल, आयल। अब नाई, नाई में एन ऐसे लिखा, आई कौन से प्लेस का है, फर्स्ट। तो अब फर्स्ट प्लेस का वॉवल है और एन के बाद आ रहा है तो यहां पे लगना चाहिए, ठीक है। बट बुक में इसको गलत कर दिया, कहते नाई इस तरीके से लिखो, जबकि ये फर्स्ट प्लेस का वॉवल है। तो इसको हमने थर्ड प्लेस में क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि ये एन का थर्ड प्लेस है। इसका रीजन है, जैसे आप देखो आई अगर एन के साथ पहले आएगा, आई नो ऐसे करते हैं, तो अभी फर्स्ट साइड यहां पे जुड़ गया, ठीक है। अगर एन के बाद आई अगर हम लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, पर कई बार स्पीड पे लिखते हुए हम इस तरीके से करते हैं और आई तेजी से ऐसे गलती से जुड़ जाए तो हमारे को आई नो और आई नाई में कंफ्यूजन रहेगा। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए रूल बन गया है कि ओनली एन स्ट्रोक, अगर अकेला है एन स्ट्रोक के बाद कभी भी आई आएगा तो उसको हम लोग थर्ड प्लेस में लगा देते हैं। हाँ, इस तरीके से जैसे डिनाई एन एंड में आ रहा है और उसके बाद आई आ रहा है तो इस तरीके से लगेगा। अगर एन के बाद कोई स्ट्रोक आ जाता है तो आई को अपनी जगह पर ही लिखेंगे। तो ये नहीं कि हाँ भी ये फर्स्ट प्लेस का वॉवल है, इधर हमने थर्ड में लगाया, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हाँ जी थर्ड का है तो यहां से शिफ्ट कर दे, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दिस इज ए फर्स्ट प्लेस वॉवल, तो फर्स्ट प्लेस का यहाँ पे जगह ना होने के कारण अपनी जगह पर आ जाता है, ठीक है। तो नाई में इस तरीके से आपको मोस्टली डाउट होता है बच्चों को कि फर्स्ट प्लेस का वॉवल है थर्ड में क्यों लगाया, तो रीजन मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरीके से आई के बारे में और भी है कि आई हाफ लिखा गया है, हाफ, क्योंकि आई ऐसे होता है, पर कुछ स्ट्रोक्स में आई को हाफ किया जाता है। किन किन स्ट्रोक्स में, के, एम और एल, इसमें ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो आप आई के साथ के जोड़ेंगे तो इस तरीके से बनेगा, आई के साथ एम जोड़ें तो लिखते हुए हमारा पेंसिल रुक जाती है, आउटलाइन बनाते हुए हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो इस तरीके आई के साथ एल ऐसे बनावट नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो रूल बन गया है कि आई को हाफ करेंगे, सिर्फ के एम एल 3 स्ट्रोक होते हैं जिनमें आई को हाफ किया जाता है, ठीक है। आई के साथ कैन जोड़ दो, आई कैन, आई के साथ एम जोड़ देंगे, आई एम बन जाता है, आई के साथ एल जोड़ दिया तो आई विल। तो सिर्फ ये 3 स्ट्रोक है जिसमें आई को हाफ किया जाता है। और इसी तरीके से एन
और एनजी के साथ एल जो होता है हमेशा डाउनवर्ड होता है। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था, एल को अपवर्ड यूज किया था। अब जो दो स्ट्रोक हैं कि एन और एनजी, इनके साथ एल हमेशा डाउनवर्ड यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल ओनली, ओनली, ऐसे हम रॉन्गली, रॉन्गली, मैनली, अब जैसे मैनली, ठीक है। अब मैनली, ऐसे, ठीक। तो ये जो हमारे पास एन और एनजी का रूल है, तो ये परमानेंट रूल होता है, ठीक है। तो अब इसी, ये तो मेन सारे आई के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। जो उसमें कुछ डाउट थे वो भी मैंने बता दिए। अब सिंपल सा है आओ। आओ जो होता है कौन से प्लेस का है, आओ जो होता है थर्ड प्लेस वॉवल, ठीक है। थर्ड प्लेस के कारण क्या होता है, आउटलाइन को हम लाइन को काट के लिखते हैं। अब मैंने जैसे बताया था आओ किस साइड ज्वाइन होता है, सेकंड साइड, और फर्स्ट साइड आए तो ये बिना, मतलब कि इसमें आपको पेंसिल उठा के लिखना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल बाव, अब बी के बाद आ रहा है तो इसको हम लोग ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। आउट, अब इसमें फर्स्ट साइड आ रहा है तो इसमें आपको आओ तोड़ के लिखना पड़ेगा, यानी कि जुड़ेगा नहीं। आउट ला, अब इसमें भी आओ जो है पहले आ रहा है तो पहले ये ज्वाइन नहीं होता, ठीक है। आउट लॉ, ठीक। अब काउ, अब काउ करना है तो इसमें ऐसे जुड़ना चाहिए क्योंकि हमने पढ़ा सेकंड साइड ज्वाइन होता है, पर बुक में इसको तोड़ के लिखा है ऐसे, यानी डिसज्वाइन करके लिखा गया है। क्यों, ऐसा क्यों करा, क्योंकि बहुत से वर्ड्स कई बार जैसे डाउट होता है कि अगर हमने ऐसे कर दिया, कई बार हमारे को डाउट होगा कि ये पहली साइड आया कि बाद वाली साइड। तो क्लियरिटी के लिए आओ इधर हमारे को पेंसिल उठा के लिखना पड़ेगा, ये ज्वाइन नहीं होगा सेकंड साइड, अदरवाइज सेकंड साइड ज्वाइन होता है। सेम इसी तरीके से आउल है, आउल अगर हम करेंगे तो एल ऐसे लिखा, ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो एल तो अपवर्ड जाता है। अब इसका फर्स्ट प्लेस ये है, सेकंड ये, थर्ड है, तो हमारे हिसाब से आओ यहां पर आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट साइड है तो फर्स्ट साइड ये ज्वाइन नहीं होता। अब आप देखेंगे बुक में इसको इस तरीके से ज्वाइन किया गया है। ऐसा क्यों, इसका भी कारण है कि अब देखो एल, एल स्ट्रोक में आओ ना फर्स्ट साइड जुड़ता है ना बाद में, तो क्या करा है कि इसमें कारण इन्होंने क्या करा, आओ को थ्रू द लाइन कर दिया। थ्रू द लाइन करने से हमें जज तो हो गया कि ये थर्ड प्लेस का वॉवल है, हाथ उठा के ऐसे लिख दें तो हम ज्वाइन क्यों करते हैं, क्योंकि इजियर ज्वाइनिंग, जैसे फर्स्ट साइड आ रहा है तो बिना पेंसिल उठाए फटाफट जुड़ जाता है, बाद में आ रहा है बिना पेंसिल उठाए जुड़ जाता है। अब जैसे हमने आउ को थ्रू द लाइन कर दिया, इससे जज तो हो गया कि थर्ड प्लेस का है, बट इसमें ऐसे बिना पेंसिल उठाए इजीली जुड़ सकता है। तो ओनली आउ के साथ कभी भी एल आए तो आउ विल बी ज्वाइन फर्स्ट साइड एंड फर्स्ट प्लेस में, ठीक है। ये सिर्फ एल के साथ ऐसा होगा, बाकी किसी स्ट्रोक में फर्स्ट साइड ज्वाइन नहीं होगा, ठीक है। तो आउ के बारे में हमने पढ़ लिया। अब सेम ऑय, ऑय जो होता है कौन से प्लेस का है, फर्स्ट, फर्स्ट प्लेस का वॉवल जब आता है तो ये आउटलाइन हमारी लाइन से ऊपर चली जाती है। अब ऑय हमने पढ़ा था ये ना सेकंड साइड ज्वाइन होगा ना ये फर्स्ट साइड ज्वाइन होता है। जैसे एग्जांपल जॉय करना है तो जे को हम लाइन से ऊपर लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट प्लेस का वॉवल है और ये ज्वाइन नहीं होगा। एंजॉय इस तरीके से, अब ये बाद में आ रहा है तो ज्वाइन नहीं होगा। डॉयल फर्स्ट का है लाइन से ऊपर और सेकंड साइड आ रहा है, ज्वाइन नहीं होगा क्योंकि मैंने बताया कि ये दोनों साइड ज्वाइन नहीं होता। अब बॉय करना है तो बी
ऑय ऐसे ज्वाइन नहीं होगा। क्वाइल KL बाद में आ रहा है तो ज्वाइन नहीं होगा। अब ऑयल है तो ऑय ऐसे हाथ उठा के ऐसे लिखा, ठीक है, ऐसे होना चाहिए, पर बुक में इसको भी ज्वाइन किया गया। हमने तो पढ़ा कि ऑय किसी साइड ज्वाइन नहीं होता, पर हम ज्वाइन करते क्यों हैं? जैसे मैंने पीछे बताया कि बिना पेंसिल उठाए इजीली जहां पे वॉवल ज्वाइन हो जाते हैं तो हम लोग उसको ज्वाइन कर देते। अब इसमें ऑयल में भी क्या था कि ऑय हाथ उठाए बगैर इधर, जैसे आप देखो ऑयल जुड़ सकता है, बाकी किसी स्ट्रोक में ये नहीं जुड़ पाएगा। सिर्फ आपको बताया कि एल के साथ फर्स्ट साइड आए तो ऑय जो होगा ज्वाइन हो जाएगा, सिर्फ एल के साथ होगा, बाकी किसी स्ट्रोक में ना पहले ना बाद में ज्वाइन होता। तो कारण आपको मैंने बता दिया क्यों इसको ज्वाइन किया। इसी तरीके से आपका यू है, यू जो होता है कौन से प्लेस का है? थर्ड प्लेस। अब ये थर्ड प्लेस वॉवल जो होता है, हमने पढ़ा था कि इसको थ्रू द लाइन लिखते हैं, और ये हमने पढ़ा कि सेकंड साइड ज्वाइन होता है, फर्स्ट साइड आए तो ज्वाइन नहीं होगा। अब जैसे आपने ड्यू डी लिखा और बाद में आ रहा है ऐसे ज्वाइन करते, व्यू करा तो व्यू इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, रेव्यू ऐसे ज्वाइन करा, ठीक है। अब जैसे हमने करना है फ्यूरी, फर्स्ट साइड आएगा तो ये ज्वाइन नहीं होगा। ड्यू फर्स्ट साइड आ रहा है तो ज्वाइन नहीं होगा। बस ये क्या रखना है, थर्ड का है तो लाइन से काट के लिखेंगे हम लोग। ट्यूनिक ऐसे ट्यूनिक, ठीक। आर्ग्यू, अब देखो आर्ग्यू ऐसे लिखा, जबकि हमारा आर्ग्यू कैसे होना चाहिए था? आर्ग्यू ऐसे। अब हमने यू को ऐसे चेंज क्यों किया? इसका भी रीजन है, क्योंकि बहुत से जो वर्ड्स होते हैं आओ और यू वाले, ठीक है, आओ और यू वाले वर्ड्स में कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे एग्जांपल, नाव करना है, हमने नाव लिखा ऐसे कर दिया, अभी तो बना दिया अच्छी तरीके। अब न्यू करना है, न्यू करते हुए जैसे हमने न्यू करा ऐसे कर दिया। अब कई यहाँ पे आराम से बनाएंगे तो थोड़ा सा गोलाई में बन जाता है, पर तेजी में लिखेंगे तो आओ और यू के कई वर्ड्स आपस में सेम बन जाते हैं, जो हमारे को कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे कि नाउ लिखा है कि न्यू लिखा है। ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं, आओ और यू के लिए कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए रूल बन गया है कि यू को स्ट्रोक के ऑपोजिट साइड ऐसे चेंज कर देंगे। जैसे एग्जांपल एन के साथ यू ऐसे करा, अब देखो डिफरेंस आओ और यू में क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है। तो हम शॉर्ट एंड में बस मेन यही करते हैं, जहां पे थोड़ा सा डाउट हो तो हम उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। अब एम के साथ यू को हमने ऐसे यूज करा, एन के साथ ऑपोजिट साइड ऐसे, एल के साथ ऐसे करा, डी के साथ इस तरीके से। तो ये कारण आपको मैंने यही बताया कि दोनों में आओ और यू के कई वर्ड सेम बन जाते हैं, तो फर्क डालने के लिए यू को हम स्ट्रोक के ऑपोजिट साइड चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो न्यू करना है तो यू इस तरीके से, म्यू कर रहे हैं यू को ऐसे यूज करेंगे, क्यू करना है के यू ऐसे, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया आपको कि यू को बुक में स्ट्रोक के ऑपोजिट साइड क्यों चेंज किया गया है, ठीक है। तो ये तो हो गया यू के बारे में, ठीक। मोस्टली ये मैंने आपको डिफ्थोंग्स वॉवल्स बताए, कोशिश की गई है कि आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। आज हमने सिर्फ डिफ्थोंग के बारे में सीखा है, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो
जो हमारी होगी ट्राइफोन वॉवल्स और सेमी सर्कल डब्ल्यू के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।